देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है आपका 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले है कि इसमें कुछ तरीका अगर हम लोग को मालूम होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जैसे 0.125 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, तभी तो ये 0.27 आएगा। अब नीचे देखिए क्योंकि नीचे की मदद से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे आपको दिया गया है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर क्योंकि दो बार आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो माइनस है ये कैसे आएगा, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तभी आ जा रहा है 0.15 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आप देख के आंसर इसका आप बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो आपको हार्ड लग रहा होगा, बट अगर आप इसको मेथड से नहीं करके अगर आप फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि 0.5 प्लस 0.3 ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब इन ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा है, यहाँ से आपका बचा है 0.5 प्लस 0.3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 एंड 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको मेथड प्रॉपर नहीं आता तो बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। बट मैं आज आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर में कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी नंबर का पावर है, जैसे 60 हो गया, 48 हो गया, 36 हो गया और आपका हो गया 24, इन चारों का, इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, मौसो निकालना पड़ेगा, यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आप बहुत इजी तरीके से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ इसका आ रहा है 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे 2 का पावर 60 है तो इसको 12 में ब्रेक करने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कि 5 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखिएगा, 12 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 60 आ जाएगा। तो 12 25 60, यानी कि 12 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू 12। ठीक है, अब इतना करके छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 का पावर 48 है तो 12 चौके 48। ठीक है, तो 3 का पावर आ जाएगा 4 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ यानी कि 3 का पावर 4 और इसका होल पावर 12। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 4 का पावर 36। तो 4 का पावर 36 यानी कि 4 का पावर कितना आ जाएगा आपका, 3 इंटू 12 36 होगा, यानी कि 4 का पावर 3 और इसका पावर 12, सबका पावर 12 हम लोग सेम कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्या है आपके पास, 5 का पावर 24, यानी कि आप लिखेंगे 5, इसको 2 इंटू 12 लिखेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 12। ठीक है, अब 2 का पावर 5 को क्या लिखेंगे, 32 का पावर 12, 3 का पावर 4 यानी कि लिखेंगे 81 का पावर 12, 4 का पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। ठीक है, उसके बाद आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का पावर 12। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को बोलने के लिए
चुनना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जा रहा है और ये ओरिजिनल में क्या है 3 का पावर 48। तो आप इसमें से लिख सकते हैं कि 3 का पावर जो है 48 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सबसे पहले आप लोग एचसीएफ निकालिएगा और एचसीएफ निकालने के बाद, क्योंकि एचसीएफ जो आ रहा है वो हर किसी का पावर से डिविजिबल हो रहा है। देखिए 12 के टेबल में 60 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, यहाँ पे 36 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यहाँ तक पूरा चीज समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। 23 जो दिया गया है इसमें देखिए 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। तो एक का पार्ट हम √3, या फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है नीचे कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट इस √3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3√3 और ऊपर में क्या है 1 है, इसको एज इट इज आप रहने दीजिए। प्लस इन दोनों को आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो इन दोनों अलग अलग नंबर है तो आप लिखेंगे 3√3 इंटू √3 - 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। √3 - 3 एक्चुअली में नहीं होगा, 3 - √3 होगा यहाँ पे। अच्छा, एक काम कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या चेंज कर रहे हैं? जैसे आपको 1/3 + √3 दिया गया है ना, और यहाँ पे क्या है 1/√3 - 3, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। आपका जो माइनस का नंबर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लस का नंबर है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 - √3। ठीक है, ताकि हम लोग का इसमें क्या फैसिलिटी हम लोग को मिलेगा, क्या सुविधा होगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के। अब देखिएगा, इन दोनों का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिए तो क्या आएगा 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब इसका टेबल में ये एज इट इज मिल रहा, तो बचा क्या ये, और इस 3 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3 - √3। अब यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ आप माइनस का साइन दे दीजिए। 3 - √3 है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, हर में क्या है 3 - √3। तो 3 - √3 से 3 - √3 मिल गया, तो बचा क्या आपका 3 + √3, और 3 + √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 3 + √3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3√3 + 1/√3। अब यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 - √3, ये माइनस जब अंदर जाता है तो प्लस और माइनस माइनस, और माइनस और प्लस आ जाएगा -√3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया आपका a + b इंटू a - b। इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला में लाने के लिए इसको ऐसा किया, चेंज किए। ठीक है, a + b इंटू a - b होता है आपका a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर a² - b²। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट गया, तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा है आपका 3√3 + 1/√3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√6 √3 इंटू √3, 2√3 और दोनों में माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा ना यहाँ तक आप लोगों का? यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे ठीक है सब ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा 9 - 3, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3, अच्छा सॉरी, यहाँ पे √3 + √3 क्या हो जाएगा 2√3 होगा, मैंने 6 लिख दिया है। तो √3 + 1/√3, और यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस का 2√3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना बार में 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3√3 + 1/√3, और प्लस और माइनस माइनस क्या हो रहा है आपका √3 + 3। तो अब आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जब हम लोग 3√3 का एलसीएम लेंगे तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन और है,
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप करते हैं तभी आपको आइडिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, तो यहाँ पे है आपका 3√3 + 1 अपॉन नीचे √3 है। तो एक काम कीजिए, इसका रेशनलाइज आप कर दीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि हर का परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से हर का परिमेयकरण करने से ये √3 × √3 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × √3 × √3 हो जाएगा 3, प्लस 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 अपॉन √3 × √3, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/3। तो अब यहाँ से आ गया आपका 3 और इंटू 3, 9 + √3/3 माइनस √3/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में, एक को ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आएगा, एक को √3 से गुना कीजिएगा तो √3। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 9/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देखिए कितना ईजी तरीके से आपका आंसर आ गया। इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ताकि अगर आपका हर समान हो जाएगा तो आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा ध्यान से। 24 नंबर में दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर में है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क दिया गया है इक्वल टू 5। तो जहां क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे हम लोग क्या लेट कर लेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू x। तो उतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। तो अब देखिएगा यहाँ से 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 प्लस 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444 अपॉन x इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस ऐड कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2669 अपॉन x इक्वल टू 5/1। कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 2669, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा 2669 अपॉन क्या आएगा 5। अब 5 का टेबल से इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो डेसिमल में कुछ आंसर आ जाएगा आपका 533.8, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।